सो आइए नेक्स्ट रिजल्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, ऑन द आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। ओके। सो हमने लास्ट क्लास में देखा और प्रूफ भी देखा कि दो मैट्रिसेस इन जनरल सम ऑफ टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस इज नीड नॉट टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। द सम विल बी आइडेम्पोटेंट only when AB is just equal to null matrix and BA is also equal to null matrix. Okay. So what about the product of two idempotent matrices? बताइए प्रोडक्ट के बारे में क्या कहेंगे। तो रिजल्ट नंबर सेकंड या तो प्रोडक्ट भी आइडेम्पोटेंट होगा। प्रोडक्ट आइडेम्पोटेंट होता है कि नहीं होता? हाँ सर। हम्म। होगा। पक्का? नहीं होगा। नहीं होगा। आप बताइए, कोई एग्जांपल दीजिए हमको फिर जिसमें ये प्रोडक्ट आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट ना मैट्रिक्स होता हो। वाला ही। हाँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला ही अगर हम लोग तो एग्जांपल आइडेंटिटी लेंगे तो। मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ प्रोडक्ट करोगे तो आइडेंटिटी बनेगी ना। हाँ तो वो आइडेंटिटी ही आएगी। हाँ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमारे पास आइडेम्पोटेंट होती है। हम्म। हम्म। बताइए। जस्ट टेक दिस रिजल्ट। इस मैट्रिक्स को ले रहे हमने 1/2, 1/2, और दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/2। ठीक। ये आइडेम्पोटेंट थी, यस। हमने देखा था रिजल्ट है ना। बी को यस हम सर। ले लिया, इसका सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक। इट मीन्स वी हैव दिस वन, 1/2 माइनस दिस वन इज बाई। 1/2, 1/2 -1/2 ना। यस सर। तो प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाएगा। 1/4, हम्म। दिस इज योर -1/2 एंड दैट इज योर। अब इसमें अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा ना। हाँ, नल यस मैट्रिक्स सर। बनेगा। तो ये एग्जाम्पल तो होने का है कि अगर हम दो मैट्रिसेस का, हम ये इस तरीके दो मैट्रिसेस को हम सम करते हैं। हम दूसरी मैट्रिक्स के टाइप की ले लेते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन, 1 1 0 0, है ना। तो ये मैट्रिक्स अगर रखते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा। और नल मैट्रिक्स हमारे पास आइडेम्पोटेंट होता है। ठीक। व्हाट अबाउट दिस मैट्रिक्स? तो अगर हम ए और बी यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, दिस इज 1 1 0 0। तो क्या मिलेगा हमारे पास? दिस मल्टीप्लाइड विथ दिस वन। तो क्या मिलेगा? 1/2 एंड 0, सॉरी, नॉट हियर, वी कैन जस्ट से फिर 1/2। 1/2। और फिर जब सेकंड कॉलम में करेंगे तो भी 1/2 आएगा। फिर ये 1/2 यहाँ पर भी 1/2 आएगा। ये तो सेम मैट्रिक्स बन जा रही। ये भी हमारे पास, तो ये तो यस होगी ही सर। होगी। हमको एक एग्जाम्पल ढूंढना है जो ना हो, है ना। इन दोनों को यस। मल्टीप्लाई कर देने तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जा रही हो, ये हमारे पास आइडेम्पोटेंट होती है। हम्म। हम्म। कौन सा रिजल्ट लिया जाए? अगर यहाँ 2 रख देते हैं, इफ आई एम जस्ट पुटिंग 2 हियर, है ना। तो अगर हम 2 रख यस देंगे तो सर। जो सेकेंड एलिमेंट है उसके अंदर 2 आ जाएगा, 2/2, है ना। बोलो, ये आएगा यस सर। सेकंड, है ना। भाई हाँ। फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट 1 से करेंगे तो 1/2 ही रहेगा।
बट अगर सेकंड पोजीशन पे हम 2 पुट कर देते हैं तो वी विल गेट दैट इज 2.2 मतलब 1, है ना? हम्म So this will be looks like this 1 by 2, 1, 1 by 2 and 1। अब इसको देखना है कि ये हमारे पास आइडेम्पोटेंट है कि नहीं, है ना? इट मीन दैट ए हम्म बी का स्क्वायर चाहिए, AC square। है ना? इसका मतलब ए बी इंटू ए बी चाहिए। तो वी हैव ए बी इज दिस 1 by 2, 1, 1 by 2, 1। ओके, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 1/2, 1, 1/2 एंड 1। क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? दिस 1/2 मल्टीप्लाइड टू दिस, plus। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। ये तो होगा कि 1/2 Yes sir। मल्टीप्लाई विद 1/2 एंड 1 इज मल्टीप्लाई विद 1/2, है ना? Yes sir। एंड देन दिस मल्टीप्लाइड here 1/2 प्लस 1। इसी तरीके से if this multiplied to this is your 1/2, 1/4 plus 1/2, and this is multiplied with the second, तो this is 1/2 plus 1। तो यहाँ तो ये तो डिफरेंट आ ही गई, है ना? तो यहाँ Yes एलसीएम ले sir। लेंगे, दैट इज 4 एलसीएम, एंड दिस इज 3 + 1 तो 3/4। यहाँ पर आ जाएगा दिस इज ऑल्सो 3/2। 3/2। और यहाँ पर भी 3/4, और दिस इज 3/2, विच इज नॉट इक्वल्स टू ए बी, है ना? ए बी मैट्रिक्स के इक्वल Yes sir। नहीं आ रही। तो ये हमारे पास ऐसा केस है जिसमें दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस तो थी, बट उनका प्रोडक्ट हमारे पास आइडेम्पोटेंट नहीं है। ये वाला तो बहुत फेमस अभी हमने देखा था, 1/n वाला फॉर्म का है, और ये 1/k वाला Yes फॉर्म sir। है ना? ये नहीं देखा था, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती Yes। है ना? तो ये भी आइडेम्पोटेंट है हमारे पास, बी मैट्रिक्स जो हमने लिखा वो भी आइडेम्पोटेंट है, ए भी आइडेम्पोटेंट है, बट उनका जो प्रोडक्ट होके मैट्रिक्स आ रही है वो आइडेम्पोटेंट नहीं रह जा रहे, है ना? और आइडेम्पोटेंट हो जाता है उसके लिए भी हमने ऊपर एग्जांपल्स देखे। तो इसका मतलब है इन जनरल प्रोडक्ट ऑफ टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस नीड नॉट टू बी आइडेम्पोटेंट। क्लियर? तो आइए इसको रिजल्ट लिखते हैं, सेकंड का फर्स्ट रिजल्ट। सो यू कैन जस्ट राइट द प्रोडक्ट ऑफ, और ये रिजल्ट्स अब जैसे समझ लिया उसके बाद आपको बार बार इसको रीड आउट करके इनको दिमाग में मेमोराइज करना है। वो रिजल्ट्स आपके पास दिमाग में होंगे, देन यू कैन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इजीली। ठीक है? तो जैसे समझ में आ गया कि हाँ भाई, सम के बारे में समझ गए, प्रोडक्ट ऑफ टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस के बारे में समझ गए। तो जब कभी इस तरीके का रिजल्ट आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर कभी हमारे पास इन जनरल वे में चीजें पूछी गई, तो हम इजिली उनको आंसर कर सकेंगे। तो तभी हम आंसर कर पाएंगे जब हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं अबाउट द मैट्रिसेस बी नो वेल, है ना? हमको अच्छे से पता है। ओके, Yes sir। तो इसलिए इसीलिए हम लिख देते हैं प्रॉपर तरीके से हर एक रिजल्ट को, ताकि आप एक नोटबुक में आप लिख लीजिए। तो जैसे आप सब एक बार पढ़ा हमसे और चीजें समझ गए, उसके बाद आप बार बार उनको रिवाइज करते रहिए, तभी आपके पास दिमाग में चीजें बसी रहेंगी। ठीक है? तो ये काम करना है हम लोगों को। द प्रोडक्ट ऑफ टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस, मैट्रिसेस नीड नॉट बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स if A and B are two idempotent
matrices, then AB may or may not be an idempotent matrix. क्लियर, समझ गए? तो जस्ट Yes, sir. रिमेंबर कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस नीड नॉट टू बी। अच्छा, कब होगा आइडेम्पोटेंट? अगर वो मैट्रिसेस कम्यूट कर रही हैं, तब वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस प्रोडक्ट आइडेम्पोटेंट बन जाएगा। तो you just write this result. If this is A and B, if A and B two idempotent matrices, matrices such that this AB is equals to B, मतलब वो कम्यूट कर रही हैं, then product will be idempotent. क्लियर? सो इसके लिए अगर तुम्हारे पास देखना है, इफ यू आर गोइंग टू प्रूव दिस रिजल्ट, तो बहुत इजीली है, यू कैन जस्ट एबल टू प्रूव। तो ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट, तो we have easily, that is your a square is just equal to a and b square is just equal to b। अब हमको क्या दिखाना है? दिस इज ए बी का स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू ए बी अगेन, है ना? तो ए बी को जब आप करोगे तो यू कैन Yes, sir. जस्ट राइट ए बी इंटू ए बी, करोगे ना? और क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिसेस का वो एसोसिएटिव होता है, तो यू इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज ए और बी ए इंटू बी, यू कैन राइट। और इस बी ए की जगह पर आप ए बी लिख सकते हो, क्योंकि कम्यूटेटिव ले लिया, एंड वी आर जस्ट टेकिंग दिस इज ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो इन द प्लेस आप इस तरीके लिख सकते हो। तो नाउ दिस इज ए इंटू ए इन अ ब्रैकेट एंड दिस इज बी इंटू बी इन अ ब्रैकेट, एंड दिस इंप्लाइज यू गेट ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर का मतलब है ए अगेन, बी स्क्वायर का मतलब है बी अगेन। तो जब कम्यूट कर रही थी ए और बी मैट्रिसेस, तो यू कैन एबल टू राइट दैट ए बी का स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू ए बी, और दिस इंप्लाइज ए बी इज एन आइडेम्पोटेंट। समझ गया ना? Yes. तो अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस कम्यूट कर रही हैं और वो आइडेम्पोटेंट हैं, देन उनका प्रोडक्ट भी आइडेम्पोटेंट होगा, ठीक है? अदरवाइज नॉट, अदरवाइज इन जनरल नॉट। ओके, व्हाट अबाउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन? अगर हम किसी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स रह जाएगी? No, sir. हाँ, वो तो बहुत क्लियर है। कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, उसमें कोई भी अगर Hmm. थ्री कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई, तो वो आइडेम्पोटेंट नहीं रह जाएगी, ठीक है? तो इन जनरल स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नीड नॉट टू बी अगेन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो इसको रिजल्ट लिख लीजिए, द स्केलर मल्टीपल ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स need not be an idempotent matrix. Okay.
सो कब होगा, जब के की वैल्यू 0 या 1 हो। ओके, तब हमारे पास हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट रिजल्ट बना दिया। You can just also write in this way. So if you are just saying if this is A is an idempotent matrix and K is any complex number, any scalar है ना, then this Ka may or may not idempotent। क्लियर। सो कब होती हैं, जब के की वैल्यू 0 हुई या फिर 1 होंगी। तो आइए देखते हैं कैसे। तो दूसरा रिजल्ट आप देख लीजिए इसी में से। इफ ए is idempotent matrix and K is any complex number, then this is Ka is an idempotent matrix if and only if this is K is just equal to 0 or 1। क्लियर। तो आइए जरा देखते हैं कि अच्छा, पहला एग्जांपल अगर देखना हो पहले के लिए कि भाई नहीं होता है, तो इसके लिए आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए। सपोज दैट हमने लिया 1 0 0 1 है ना। इसमें अगर हम yes, 2 से भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो यू गेट दिस इज 2 0 0 2। अब ये हमारा आइडेंटिपोटेंट नहीं रही। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर 2 0 0 2, है ना, तो दिस विल बी नॉट रिमेन द सेम मैट्रिक्स। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 0 0 4। ठीक है, तो इसका मतलब इन जनरल स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स इज नीड नॉट टू बी आइडेंटिपोटेंट अगेन। ओके, लेट्स राइट द प्रूफ ऑफ द सेकेंड। कि हमारे पास अगर के की वैल्यू 0 या 1 है, 1 है तो इसका मतलब सेमी मैट्रिक्स है ना। 0 है तो इसका मतलब है वो नल मैट्रिक्स बन जा रही है। इसके अलावा अगर के की कोई दूसरी वैल्यू है तो हमारे पास वो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स नहीं बनेगी। क्लियर। तो लेट्स yes, राइट द sir. प्रूफ ऑफ द सेकेंड। सो let A be an idempotent matrix with an idempotent matrix। सो अगर ए हमारे पास आइडेंपोटेंट है तो हमारे पास क्या है कंडीशन, दिस इज ए स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू ए। ये तो कंडीशन है, ये तो डिफिनीशन है आइडेंपोटेंट की। ओके, सो नाउ लेट दिस इज इक्वल टू 0 होल स्क्वायर, इट मींस के ए ये आ गया और के ए ये आ गया। तो के और के विल बी, यू हैव के स्क्वायर एंड दिस विल बी ए ऑफ स्क्वायर। और ए स्क्वायर फर्दर हमारे पास क्या हो जाएगा, A, दैट विल बी इक्वल टू के स्क्वायर इंटू ए, है ना। अब यहाँ पर अड़चन कहाँ पे आ रही, इस के स्क्वायर पे आ रही है ना। तो के स्क्वायर, yes, sir. है ना, तो दिस इंप्लाइज अब यहाँ पर ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसको हम जो है
के ए का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के ए फॉर द आइडेम्पोटेंट, Idempotent. है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू के ए, ठीक है। तो दिस इंप्लाई दिस के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के, and from here you can just have k square minus k is equals to 0, and this implies k, you just take k minus 1 is equals to 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 0 और 0 and 1. 1। तो इसका मतलब जब k हमारे पास 0 या 1 होगा, इस तभी हमारे पास के ए जो है वो हमारे पास आइडेम्पोटेंट बनेगी, अदरवाइज नॉट। क्लियर। Yes, sir. आइए कुछ और रिजल्ट्स लिखते हैं। सो इफ ए इज एन idempotent idempotent matrix, then the positive integral power will be idempotent। Okay, so if A is an idempotent matrix, then the positive integral powers of A is also an idempotent matrix। तो कैसे प्रूव करेंगे, सिंपली सो A idempotent है, so what we have this is A square is just equal to, हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि इफ यू आर टेकिंग एनी ऑफ दिस इंटीग्रल पावर, है ना, और इसका आप करते हैं स्क्वायर, Yes, sir. है ना, तो दैट इज ए की पावर ए एन अगेन, है ना। तो Hmm. ये की पावर एन एक ब्रैकेट में, दूसरा एक पावर एन इन द दिस ब्रैकेट। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, अगर एक पावर एन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो यू कैन राइट ए का स्क्वायर पावर एन, यू कैन, है ना। Yes, sir. एक्सपोनेंट से हम इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पर ए की पावर स्क्वायर का मतलब तो ए ही है, क्योंकि ए आइडेम्पोटेंट है, तो एक पावर एन ही बचा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना। दैट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स आई एम टेकिंग हियर। Hmm. ओके, तो यहाँ पर ए की पावर एन, हमारे पास एक पावर एन का स्क्वायर अगेन एक पावर एन बच रहा है, तो दिस इंप्लाइज ए की पावर एन इज एन आइडेम्पोटेंट। अंडरस्टूड। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास आइडेम्पोटेंट है, तो उसका ट्रांसपोज भी आइडेम्पोटेंट होता है, ठीक है। तो इफ द मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट, तो वो, सो इफ matrix is idempotent, then its transpose is also ओके। इसको भी प्रूव कर लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है, वेरी सिंपल प्रूफ। तो यू कैन सी कि हमारे पास, हमें ए डैश का स्क्वायर देखना है कि वो ए डैश ही आता है ना, यही तो होगा। इफ ए Yes, इज sir. एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन ए डैश इज आल्सो एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स।
तो इसको अगर देखना है तो इसका मतलब ए डैश इंटू ए डैश इज दिस। ओके, इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसपोज होता है वो रिवर्सल ऑर्डर में ओपन होता है, क्योंकि मैट्रिक्स इज सेम, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। यू नो दैट कि दिस इज ए बी का Yes, डैश sir. इज ओपन इज वी डैश इंटू ए डैश, बट यहाँ पर मैट्रिक्स तो सेम Hmm. है ना। तो अगर ए डैश ए इंटू डैश लिखा हो तो इसको ए का होल डैश लिख सकते हो। और यू कैन से वी हैव दिस इज ए स्क्वायर का डैश, और ए स्क्वायर इक्वल टू ए अगेन। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसी है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है ना। तो यहां से आपको क्या मिल गया? Yes, sir. यू विल गेट दिस इज ए डैश का स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू ए A डैश। dash. ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल था जब ए हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स थी। तो इसका मतलब अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। दिस Idempotent. इंप्लाइज ए डैश इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। गॉट इट? समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो इफ ए इज आइडेम्पोटेंट देन ए डैश इज आल्सो एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो जैसे हमने एक रिजल्ट देखा था कि हमारे पास इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है वो आइडेम्पोटेंट होती है ना। इसका जरा ट्रांसपोज लीजिए, तो क्या आएगा ट्रांसपोज? रो का कॉलम हो जाएगा, है ना। तो 1 के Yes, sir. और 0 0, तो ये इस तरीके की भी अगर कोई मैट्रिक्स होगी तो वो भी आइडेम्पोटेंट होगी। क्लियर? Hmm. देखना चाहो तो देख भी सकते हो, इफ यू आर जस्ट टेकिंग दिस 1 के। एक तो हमारे पास इस फॉर्मेट की थी, तो इस फॉर्मेट की अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है तो दैट विल बी आइडेम्पोटेंट। बट उसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज, क्योंकि हमें पता है कोई मैट्रिक्स अगर आइडेम्पोटेंट है तो उसका ट्रांसपोज भी आइडेम्पोटेंट होगा। तो दिस इज 1/k 0 0, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो सेम मैट्रिक्स बनी रहती है कि नहीं। तो बनी रहेगी ही, क्योंकि अभी हमने प्रूव करा। तो दिस Yes, मल्टीप्लाई sir. है ना। तो 1 इज मल्टीप्लाइड विद 1, 1 भी मल्टीप्लाइड विद 1 और 0 भी मल्टीप्लाइड विद के, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर 1 विद See. मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो जाएगा, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये आएगा के, Yes, तो sir. के मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो यू विल गेट के। और फिर 0 मल्टीप्लाई होगा के साथ तो 0 आ जाएगा सेकंड वो। और फिर जो है हमारे पास ये, तो सेम मैट्रिक्स बनी रही ना। Yes, का sir. मतलब है कि 1/1 के 1 0 के 0, तो ये भी हमारे पास एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। तो एक दूसरा फॉर्मेट भी मिल गया हमको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो आइए जरा 6th नंबर रिजल्ट लिखते हैं। सो इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, and we have this is n is a positive number, then this k times a plus a की power n can be expressed as the linear combination of I identity matrix and A। ठीक है, तो if A is idempotent matrix and K is any complex number, any scalar, and n is a positive integer, then Ki plus A की power n
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई एंड ए। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, लेट्स राइट द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। जो के ए है, दिस इज somehow it is a scalar matrix। ठीक है, तो जो के ए है, दिस इज एन स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज सेम। तो ये कैसी है? एक स्केलर मैट्रिक्स। और एक जो स्केलर मैट्रिक्स होती है, वो हर एक मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है। जैसे यहाँ पर के आई इंटू ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं के इंटू आई इंटू ए। एंड क्योंकि हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, तो दिस विल बी सेम। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। एंड देन यू कैन राइट दिस इज ए इंटू के ऑफ आई। ठीक है, तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स कम्यूट्स विद हम्म, एवरी मैट्रिक्स, है ना। जो स्केलर मैट्रिक्स है, दैट्स ओके। कम्यूट्स विद एवरी मैट्रिक्स विद द सेम ऑर्डर, रिस्पेक्टिव सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। ओके। तो हमको एक भी पता है कि जो हमारे पास, जब ए और बी का हम एक्सपेंशन करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ये हमारे पास यस बाइनोमियल सर। बाइनोमियल एक्सपेंशन में तभी ओपन होता है जब ए और बी कम्यूट करती है। ठीक है, हम्म, this will be equal to you can say a की power n plus nc1 a की power n minus 1 into b and so on, uh, this is b की power n। it is if and only if ab just equal to b। ठीक, ये यस। बाइनोमियल एक्सपेंशन हम तभी कर सकते हैं जब वो कम्यूट करते हैं। ठीक, तो यहां पर भी क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स लिखा है इन्होंने, वो के ए लिया है, दे आर टुक द के ए मैट्रिक्स। ए ए। कि ए कैसी है? स्केलर मैट्रिक्स है, और वो ए के साथ कम्यूट करती है। सॉरी, यहां पर मिला है के आई प्लस ऑफ ए की पावर एन। क्योंकि ये कम्यूट करती है, तो इसका हम जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो कर सकते हैं, है ना। तो वी कैन हम्म, एक्सपेंड इट। इसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा? के आई का पावर एन। एन, है ना, प्लस एन सी वन, एंड दिस इज योर के आई की पावर एन माइनस वन इंटू ए। ये तो इंटू आएगा, ए। यस सर। मतलब एन सी वन, एंड दिस इज के आई की पावर एन माइनस टू, एंड दिस इज योर ए स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू ए की पावर एन। गॉट इट और सर नॉट? यहाँ NC2। सर यहाँ NC2 होगा ना? हाँ हाँ, सॉरी, एन सी टू। ठीक, ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसको लिख सकते हैं सिंपली, दिस इज के की पावर एन इंटू आई की पावर एन। ठीक है, एन सी वन, दिस इज के की पावर एन माइनस वन इंटू आई की पावर एन माइनस वन इंटू ए। एन सी टू, के की पावर एन माइनस टू, एंड दिस इज आई की पावर एन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? ए, क्योंकि ए को हम क्या ए ले हैं? आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। इसी तरीके से ए की पावर एन को भी क्या लिख सकते हो? ए, ए। है ना। हम अगर ए की हाँ। पावर एन को लिखने जाएंगे, तो इट विल बी ए इंटू ए इस तरीके से, है ना। तो हम दो दो यस के सर। पेयर्स बना दे जाएंगे, वो ए हो जाएगा। फिर इसी तरीके से दो दो के पेयर बना के पूरा इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक, तो यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है अच्छा, आइडेंटिटी की पावर, कोई भी पावर हो तो तुम्हारे पास आइडेंटिटी ही बनी रहती आइडेंटिटी। है ना। तो यहाँ पर आइडेंटिटी भी हमारे पास एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कोई भी इंटीग्रल पावर लोगे, तो दैट विल बी रिमेन द सेम। ठीक है, तो हेयर के की पावर एन इंटू आइडेंटिटी हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर आई की पावर एन माइनस वन विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स बनी रहती है। तो हेयर विल यू विल गेट इन दिस वे, दिस इज एन सी वन
k की पावर n माइनस वन इंटू a and plus nc2. This is k की पावर n minus 2 into a, and so on. You will get this is a here. Okay. तो Yes, यहाँ sir. पर हमारे पास यू कैन सी दिस इज k की पावर n इंटू आई, और इन सब में जो अदर टर्म्स हैं इन सब में a कॉमन है कि नहीं? Hmm. एन सी वन के की पावर n माइनस वन एंड प्लस एन सी टू के की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन अप टू वन इज जस्ट इक्वल इंटू ए। ठीक। और ये जो Hmm. इंटीरियर ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है दैट इज हम कह सकते हैं कि वन माइनस के का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है। जैसे Yes, जैसे sir. होता है ना वन प्लस एक्स की पावर एन वाला। हाँ सर. तो बट इसमें एक टर्म और होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म होता है। अ, Yes, sir. तो इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज योर एक्सपोनेंट, Add. यू विल गेट दिस, हाँ. है ना? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज के की पावर n इंटू आई प्लस यू हैव दिस एक्सप्रेशन वन प्लस के की पावर n माइनस के की पावर n, यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन। तो हम हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, तो जो ए के आई प्लस ए की पावर एन कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन। ये सम स्केलर होगा, दिस इज सम स्केलर। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि Hmm. अगर हम दो मैट्रिक्सेस में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड अप करें तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी, दैट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि के की पावर एन इंटू आइडेंटिटी है, और यहाँ पर कुछ स्केलर है, दिस इज, अगर हम इसको इतने को हमने ए मान लिया और इसको हमने बी कह दिया तो यू कैन जस्ट एबल टू राइट दिस के आई प्लस ए की पावर एन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए। क्लियर? Hmm. where A and B are scalars। तो वही हमारे पास यहाँ पर इस रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ A is an Okay, idempotent sir. matrix and K is a complex number and N is a positive integer, then KI plus A की पावर N can be expressed as the linear combination of I and A। ठीक है। तो हम इस Yes, एक्सप्रेशन sir. को आई और ए के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसका मतलब हमको अगर के आई प्लस ए की पावर एन कैलकुलेट करना है तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है और वो मैट्रिक्स इटसेल्फ उसके बारे में पता हो तो वी कैन एबल टू फाइंड द के आई प्लस ए की पावर एन, हम उसे फाइंड कर सकते हैं। और वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो होता कैसे है, वो कैसे आता है, यू कैन एबल टू सी। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं। ओके। Okay, sir. ठीक है। तो यहाँ पर जो k है, k का एक्सप्रेशन, k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वी कैन जस्ट सेट। ओके। Hmm. तो